हाँ, जीवन में भी जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और संतों की आज्ञा तो हुक्म तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। संतों की आज्ञा को संतों ने हुक्म कहा, उसके पार तो कुछ भी नहीं है। शब्द तो काम चलाऊ है। साधारण जीवन का काम शब्दों से चल जाता है। लेकिन असाधारण को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। उपाय न होने के कई कारण हैं, वे समझ लेने चाहिए। पहला, उस अलौकिक की प्रतीति मौन में होती है। बहुत सुंदर बात है। उस अलौकिक की प्रतीति मौन में होती है। और जिसे हम मौन में जानते हैं उसे शब्द में कैसे कहेंगे। जिसे हम मौन में जानते हैं उसे हम शब्द में कैसे कहेंगे। शब्द और मौन विपरीत है। शब्द और मौन विपरीत है। जब उसका अनुभव होता है तब भीतर कोई शब्द नहीं होते। शब्द मिट जाते हैं जब उसका अनुभव होता है। परम सन्नाटा होता है। उस परम सन्नाटे में उसकी प्रतीति होती है। ये अनुभूति परसों की थी हमने, बहुत अच्छा लगा। परम सन्नाटे में उसकी प्रतीति होती है। तो जिसको शून्य में जाना है उसको शब्दों में कैसे बांधिएगा। माध्यम बदल गया। शून्य अलग माध्यम है। शून्य निराकार का माध्यम है। शब्द आकार है। अंडरलाइन कर लें। शून्य निराकार का माध्यम है। शब्द आकार है। सब शब्द आकार देते हैं तो निराकार को आकार में कैसे बांधिएगा। इसीलिए जिन्होंने भी जाना है उन्हें बड़ी अड़चन है। कैसे कहें उसे। ऐसा ही समझो कि तुमने एक सुंदर संगीत सुना, बिल्कुल सही, और तुम किसी बहरे को समझाना चाहते हो। समझे ना। बहुत सुंदर बात लिखी है। जो कुछ सुनने में पाया जाता है वो किसी को बता नहीं सकते। वो हमने ही वो सुंदर संगीत सुना है और उस संगीत को हम बहरे को सुनाए तो उसे कैसे सुनेगा। उसके लिए शून्यता के कान चाहिए जो शून्य को सुन सके। सूफियों की एक पुरानी कहानी है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को एक
पहाड़ के किनारे पर चरा रहा था। दोपहर हो गई। राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर आई नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भूख जोर से लग रही थी। फिर उसे चिंता भी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि वो खाना लेकर के नहीं आए। उसके सब्र का बांध टूटने लगा। वो चरवाहा सुन नहीं सकता था, बधिर था। उसने आसमान देखा कि कोई आदमी हो। उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वो झाड़ पर चढ़ा था। वो उस बिर वो उसके नीचे पहुंचा। कहा, भाई, जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना। मैं जरा घर को आऊं। पत्नी भोजन नहीं लाई है। दौड़कर अभी आ जाता हूँ। वो आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा जा, हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं है। मैं अपने काम में लगा हूँ। तुझे बातचीत की सूची है। तो जब उसने कहा जा जा, तो उसने समझा कि वह कह रहा है, जा, तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरी भेड़ों की फिक्र कर लूंगा। और वो भागा हुआ गया, रोटी लेकर आया। लौट कर उसने अपनी भेड़ों की गिनती की। बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है, फिक्र रखी, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसको ख्याल आया, धन्यवाद कोरा क्या देना। एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास। उसे आज नहीं कल कटना ही था। सोचा, इसे दे दूं। वह लंगड़ी भेड़ लेकर गया। कहा, भाई, बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा। ये भेड़ स्वीकार कर लो। इसे भी ऐसे भी इसे कटना ही तो है। दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब। मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की। विवाद बढ़ गया, क्योंकि एक चिल्ला रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब। दूसरा कह रहा था, दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े को चुरा कर जा रहा था। वह रास्ता भटक गया। इन दोनों आदमियों से पूछने आया। दोनों ने उसको पकड़ लिया। वो भी बहरा था। वो समझा कि पकड़े गए, यही घोड़े के मालिक हैं। ये दोनों उससे कहने लगे, भाई, जरा उसको समझा दो कि मैं भेड़ दे रहा हूँ, वो नाहक ही ना खाए छोड़ा है। दूसरा बोला, मैंने इसकी भेड़ को छुआ नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। उस तीसरे ने कहा, भाई, घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई मुझे माफ करो। और ये विवाद चल ही रहा था। कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। तब एक संत फकीर गुजरे वहां से। उन तीनों ने उसे भी पकड़ लिया और कहा, हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी।
जीवन भर के लिए चुप हो गया था वो। समझ लिया उसने तीनों का मामला, लेकिन अब करे क्या। तो पहले उसने जो घोड़े पर था उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतनी गौर से देखा कि थोड़ी ही देर में घोड़े का चौर बेचैन होने लगा कि यह आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे हैं। इतना घबरा गया कि छलांग लगाकर घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। उस संत ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि ये आदमी तो बेहोश कर देगा, देखे ही जा रहा है। वो जल्दी से सिर झुकाकर अपनी भेड़ों को खदेड़ कर घर की तरफ भागा। तीसरे की तरफ देखा, तीसरा भी डर गया। उसकी आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं बहुत देर तक उनकी आंखों में एक तेज आ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है और आंख ही अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाती है। जब उसने गौर से देखा तीसरे को, तो वो भी डरा और लकड़ी का बंडल उठाया, भागा। संत हंसते हुए अपने रास्ते पर चले गए। संत ने मामला हल कर दिया, तीनों बहरों का बिना बोले। यही संतों की टेक्निक है हमारे, यही संतों की तकनीक है हमारे साथ। तीन बहरे नहीं हैं यहाँ, 3 अरब बहरे हैं। और जो भी हम कह रहे हैं वो सब संगत असंगत उसमें कुछ भी नहीं है। कोई किसी की नहीं समझ रहा। जिंदगी में संवाद तो हो ही रहा है, विवाद चल रहे हैं। संत क्या करे। जिन्होंने मौन रहना सीख लिया वे क्या करें। बोलने का कोई उपाय नहीं है, वे कितना ही बोलें। वह संत कितना ही बोलता तो भी वे समझ नहीं पाते बहरे। 3 की जगह 4 उपद्रव और हो जाते। उसने सिर्फ आंख से गौर से उन्हें देखा। संतों ने तुम्हारी तरफ गौर से देखा है, हल करने की कोशिश की है, और जो उनके भीतर समाया है वो तुम्हारी आंखों में उंडेलना चाहा है। इसीलिए साधु संगत की बात करते हैं नानक, साधु संगत की बात करते हैं नानक, कि साधुओं के साथ रहो। अगर समझना है जो उन्होंने जाना है, संगति करो, सत्संग करो। सुनने कहने से बहुत नहीं होगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ तुम समझोगे। लोग बहरे हैं, कुछ बताया जाएगा, कुछ तुम देखोगे। लोग अंधे हैं, तुम अपनी व्याख्या करोगे, तुम शब्दों को अपने अर्थ दोगे। नानक कहते हैं हुक्म में चलिए। इतना ही लेंगे अभी लेसन।